आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंक्रीट के बारे में कि कंक्रीट क्या है, कंक्रीट के प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कंक्रीट के रेशियोज के बारे में, नॉमिनल डिजाइन के बारे में कि कंक्रीट को कैसे बनाया जाता है। कैलकुलेशन करेंगे किसी एक नॉमिनल डिजाइन की, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर की वैल्यू निकाल के देखेंगे। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और सिविल आचार्य में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो कंक्रीट है वो मोस्ट वर्सेटाइल वाइडली यूज्ड मटेरियल है कंस्ट्रक्शन के काम में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, लो मेंटेनेंस होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है, यूज करने में बहुत ही आसान होता है और ये किसी भी साइज में, शेप में इसको ढाल सकते हैं। जैसे हम लोग साइड पर देखते हैं, अगर हमें एक बीम या एक कॉलम बनाना हो तो हम उसके लिए शटरिंग और फॉर्म वर्क करते हैं। फॉर्म वर्क के बाद में उसको आप फिर किसी भी डिजाइन में या किसी भी शेप में आप डालना चाहें तो वो आराम से ढल सकता है। कंक्रीट यूज करने का जो हमारा मेन पर्पज है, एक तो स्ट्रेंथ हो गया, सेकंड जो सबसे जरूरी है वो है प्राइस। ये प्राइस में बहुत चीप होता है। आप कोई भी मटेरियल ले लेंगे, अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए कोई इतना हार्ड मटेरियल या इतने स्ट्रेंथ का मटेरियल लेंगे तो उसका प्राइस हमेशा हाई होगा। तो इसलिए हम कंक्रीट को यूज करते हैं। कंक्रीट जो है वो 3-4 तरह का होता है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो सीमेंट कंक्रीट की करेंगे। सीमेंट कंक्रीट में जो हमारे मेजर और प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले सीमेंट, सेकेंड नंबर पे सैंड आता है जिसे हम फाइन एग्रीगेट भी बोलते हैं, और तीसरा जो है हमारा वो है कोर्स या ग्रेवल, चौथा हमारा है वाटर। जो कंक्रीट के लिए हम कॉमनली जो सीमेंट यूज करते हैं उसको पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं और वही ज्यादातर यूज किया जाता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सीमेंट कंक्रीट के बारे में। देखिए दोस्तों, साइट पर हमारा जो भी ब्लॉक का काम होता है, टाइल का काम होता है, इवन हमारा जो प्लास्टरिंग वर्क होता है उसमें हम हमेशा सीमेंट कंक्रीट यूज करते हैं। मैं बताता हूं आपको कैसे, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक जो है वो मोटार बोलते हैं उसको, जो हम मेनली यूज करते हैं ब्लॉक वर्क में, टाइल वर्क में, प्लास्टरिंग वर्क में, और दूसरा जो होता है हमारा वो कंक्रीट होता है जो कि आप कास्टिंग के टाइम पर यूज करते हैं। किस चीज की? जो भी आपका स्ट्रक्चर वर्क होता है उसमें जो आप यूज करते हैं वो कंक्रीट यूज करते हैं। तो हमारा सीमेंट कंक्रीट के 2 पार्ट हुए, एक हुआ मोटार और एक हुआ कंक्रीट। अब इसमें डिफरेंस क्या क्या है देखिए, जो मोटार होता है उसमें हमारे जो मटेरियल होते हैं, एक तो वो सीमेंट होता है, ठीक है, एक सैंड होता है और एक वाटर होता है, ठीक है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें। और कंक्रीट में क्या होता है? कंक्रीट में हमारा सीमेंट होता है, सैंड होता है और एग्रीगेट होता है और हमारा लास्ट वाटर। इसमें एक चीज का डिफरेंट है, वो है एग्रीगेट का। इस चीज को आप याद रखें, अगर जो कोर्स एग्रीगेट है हमारा उसको अगर मिक्स करेंगे हम तो स्ट्रेंथ जो है उस कंक्रीट की 70 to 75% इंक्रीज हो जाती है। दोस्तों, जो कंक्रीट है, कंक्रीट का जो मिक्सचर होता है, सीमेंट, सैंड, ग्रेवल और वाटर का जो एक प्रपोर्शन होता है। अब बात करते हैं कंक्रीट ग्रेड्स या फिर कंक्रीट रेशोज के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेड्स क्या होता है, कंक्रीट ग्रेड्स क्या होते हैं। बिल्डिंग की जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप सबको पता है कि बिल्डिंग में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चर में, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हमारा फाउंडेशन हो गया, हमारा स्लैब हो गया, बीम हो गया और हमारा कॉलम हो गया। ये हमारे किसी भी स्ट्रक्चर के मेन कंपोनेंट होते हैं। अगर हमें कोई भी बिल्डिंग बनानी है, कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसमें हम कंक्रीट का अगर यूज कर रहे हैं तो कंक्रीट में हम जो उसके मटेरियल हैं उसको किस प्रपोर्शन में ऐड करना है, किस प्रपोर्शन में उसकी क्वांटिटी को यूज करना है, उसका जो रेशो होता है उसको ग्रेड बोलते हैं। कंक्रीट जो है कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले मटेरियल की क्वांटिटी और उसकी स्ट्रेंथ होती है। कंक्रीट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बनने वाले कंक्रीट को हम उसका ग्रेड कहते हैं। तो जो हमारा कंक्रीट ग्रेड है उसको एम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारा कंक्रीट का मिक्स है उसको एम बोलेंगे, फिर उसके आगे हम कौन सा ग्रेड यूज कर रहे हैं उसका नंबर लिखेंगे। जैसे हम M5 यूज कर रहे हैं, एम इसमें क्या है? ये हमारा मिक्स हो गया। 5 हमारा क्या हुआ? वो हुआ हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये हमारे कितने दिन की होती है? 28 डेज की। आगे मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको 28 डेज का ही क्यों लेते हैं। ये जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है
इसके लिए रेशो भी अलग अलग हमारा होता है मटेरियल का। अगर हमारे पास ये M5 मिक्स है तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास मटेरियल की हमें क्वांटिटी कितनी कितनी यूज करनी है। तो जैसे हमारे पास M5 है तो उसमें मटेरियल क्वांटिटी का रेशो जो होगा 1:5:10 होगा। अब इसमें 1:5:10 क्या है? जो हमारा 1 होगा वो सीमेंट होगा, 5 जो होगा वो हमारा सैंड होगा, 10 जो होगा वो हमारा क्या होगा? एग्रीगेट होगा। कौन सा एग्रीगेट? कोर्स एग्रीगेट। देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे करके निकालते हैं और ये होता क्या है। देखिए, अगर हम साइड पर हमारे यहाँ कोई मिक्स बना है, माने हम M20 हम मिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए? तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम इसके 3 क्यूब्स बनाते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का, जो कंक्रीट क्यूब टेस्ट जो होता है 150 का एक हमारा एक क्यूब होता है, उसमें फिल किया जाता है कंक्रीट का सैंपल। यानी कि हम कितने सैंपल लेंगे? इसमें 3 सैंपल ले लिया। 3 सैंपल को 27 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है और उसका टेस्ट, इसकी स्ट्रेंथ का जो टेस्ट किया जाता है वो 28 डेज में किया जाता है। अब हम 28 डेज के बाद में जब इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जब करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 20 न्यूटन पर mm²। ये इसकी वैल्यू होगी। तब जाके ये जो हमारा डिजाइन बना, ये बना M20। तो ये जो हमारा वैल्यू हुई थी M5 वाली, ये हमारा इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ को। कौन सी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। और इसी को हम कंक्रीट ग्रेड कहते हैं। ये वैल्यू जो है 28 डेज की ही क्यों लेते हैं? कंक्रीट में जो हमारा सीमेंट और वाटर होता है वो मेन कंपोनेंट रहता है। उसमें जो कार्बनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है और हाइड्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारा चलता रहता है कि जितना पानी या जितना क्यूरिंग करेंगे उतना मजबूत होता है। उसी तरीके से कंक्रीट में भी, कंक्रीट में क्यूरिंग इसीलिए बोला जाता है कि 28 दिन तक आपने करनी है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ पूरी निकल सके। अगर हम एक दिन उसको क्यूरिंग करेंगे तो उसकी कितनी स्ट्रेंथ आएगी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 16। अगर हम 3 दिन तक करते हैं तो कितनी आती है? 40। 7 दिन तक करेंगे 65%। 14 डेज तक करते हैं हम 19। अगर हम 28 डेज तक करते हैं तो हमारा 99% इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है। कंक्रीट की फुल स्ट्रेंथ जानने के लिए हम उसका टेस्ट 28 दिन का करते हैं और इसीलिए जो ग्रेड होता है उसमें उसकी वैल्यू 28 दिन वाली रखते हैं हम। अभी आप ये टेबल देख रहे हैं, इसमें जो हमारा डिफरेंट टाइप का कंक्रीट ग्रेड है और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, मिक्स प्रोपोर्शन दिया हुआ है हमारा, कितना सीमेंट, कितना सैंड और कितना एग्रीगेट यूज होता है, और वाटर की क्वांटिटी दी हुई है। ठीक है, वाटर की क्वांटिटी जो है वो डायरेक्ट हमारा किस पर डिपेंड करती है? सीमेंट पर। ये जो हमारा मिक्स का रेशो होता है या प्रोपोर्शन जो होता है उसमें 1, 5 और 10, ये क्या है? देखें, 1 हमारा सीमेंट हो गया, 5 सैंड हो गया और 10 एग्रीगेट हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी मिक्स के लिए 1 सीमेंट का बैग यूज कर रहे हैं तो आपको उसमें 5 बैग सैंड के यूज करने होंगे और 10 बैग एग्रीगेट के। अगर आप इसकी जगह कोई बकेट यूज कर रहे हैं तो आपको 1 बकेट अगर आप सीमेंट की लेते हैं तो 5 बकेट सैंड और एग्रीगेट कितना? वो 10। और पानी जो है वो आपको दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ वाटर पर 50 kg ऑफ सीमेंट इन लीटर। M7.5 के लिए हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो आपको बताया हुआ है, ये 28 डेज का रहता है और इसकी कितनी होगी? 7.5। रेशो क्या होगा? 1:4:8। वाटर की क्वांटिटी कितनी रहेगी? 45। M10 में हमारा 1:3:6 रेशो और इसी में वाटर वैल्यू कितनी रहेगी? 34। M15 में हमारा 1:2:4 और इसकी वैल्यू कितनी होगी वाटर की? 32। और M20 में हमारा 1:1.5:3 रेशो और M25 में 1:1 और 2 रेशो। जो कंक्रीट ग्रेड होता है वो हमारा M5 से लेकर M100 तक होता है। ठीक है, M5 से और M25 तक ये हमारा नॉमिनल में आता है, मिक्स भी आता है। ऐसा नहीं है कि मिक्स डिज़ाइन नहीं आता है, इसका मिक्स डिज़ाइन भी आता है, लेकिन इसको हम नॉमिनल में मानते हैं। ठीक है, और M30 से M100 तक ये हमारा डिज़ाइन मिक्स होता है। इसका एक अलग वैल्यू होती है, एडमिक्सचर्स को यूज़ किया जाता है इसमें स्ट्रेंथ के लिए, ये अलग है। ये मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा डिज़ाइन मिक्स के बारे में। जैसे ये अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हम अगर हमारा स्लैब है, ठीक है, स्लैब से जो लोड ट्रांसफ़र होता है वो बीम में होता है। ठीक है, बीम से वो किस में होता है? कॉलम में। और कॉलम से वो हमारा किस में होता है? फाउंडेशन में। ठीक,
अब आप ये सोचें कि ये अगर हमारी एक बिल्डिंग है, इसमें आपने कंक्रीट करना है, तो आप सबसे अच्छी ग्रेड का कंक्रीट कहाँ रखेंगे? ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पर लोड हमारा ज़्यादा आ रहा है वहाँ पर हमें अच्छा ग्रेड करना होगा। यानी कि हमेशा आप ये चीज़ याद रखें, जो हमारे कॉलम और फाउंडेशन होता है इसमें हम थोड़ा ऊपर का ग्रेड यूज़ करते हैं, और जो स्लैब और बीम होता है इसमें हम थोड़ा नीचे का कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि करना ही करना है, चाहे तो आप सेम कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप सेम नहीं कर सकते। भाई स्ट्रेंथ तो हमें मिल रही है ना, स्ट्रेंथ चाहे वो स्लैब में मिले, बीम में मिले, कॉलम में मिले, फाउंडेशन। लेकिन जो हमारा तरीका है एक स्ट्रक्चर का, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। कॉलम और फाउंडेशन जो है वो हमारा क्या होता है, कंप्रेसिव मेंबर होते हैं, और जो हमारा स्लैब और बीम होते हैं वो हमारे टेंसाइल मेंबर होते हैं। तो यही वजह है कि हमें हमेशा स्लैब और बीम में थोड़ा कम ग्रेड का यूज़ करना है, और कॉलम और फाउंडेशन में ज़्यादा का। अगर आप किसी भी रेनफोर्समेंट मेंबर में कंक्रीट करेंगे तो वो हमेशा M15 से ऊपर होना चाहिए। M15 से नीचे का कभी भी कंक्रीट यूज़ नहीं करना चाहिए, ये हमारा IS कोड के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर आप PCC कर रहे हैं तो उसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि PCC में हमारा रेनफोर्समेंट नहीं होता है। लास्ट वीडियो में हमने अपनी क्वांटिटी निकाली हुई है PCC स्लैब के लिए, कॉलम के लिए और बीम के लिए। इसमें हम वैल्यू निकालेंगे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर की भी। नॉमिनल मिक्स होता है और डिज़ाइन मिक्स जो होता है इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। नॉमिनल मिक्स में हमेशा क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा आती है, और डिज़ाइन मिक्स में थोड़ी क्वांटिटी कम रहती है। अब इसमें देखते हैं कि M25 में इसका रेशो क्या क्या है। हमारा M25 है, M25 में हमारा जो रेशो है वो हमारा होगा 1:1:2। ये हमारा इसका रेशो है, ठीक है। 2 हमारा क्या है, एग्रीगेट है। 1 हमारा क्या है, सैंड है या फाइन एग्रीगेट है। और 1 हमारा क्या है, सीमेंट। यानी कि ये हमारा जो हुआ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट हुआ। अब इसमें एग्रीगेट जो हम यूज़ करेंगे वो हम 20 mm प्लस 10 mm का कर सकते हैं। इस मिक्स में 60% हम ले सकते हैं 20, और 10 mm का हम ले सकते हैं 40%। अगर हमें 1 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लेना है तो उसमें हम 60% 20 mm यूज़ कर सकते हैं, 10 mm का हम 40% ले सकते हैं। ये हमारा इसका मिक्स हम बना सकते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ के लिए कंक्रीट का हमें क्वांटिटी निकालनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। ये जो हम क्वांटिटी निकालेंगे ये हम निकालेंगे 1 क्यूबिक मीटर के लिए। लास्ट की तीनों वीडियो आप ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, जो कंक्रीट का हम वॉल्यूम निकालते हैं वो हमेशा वेट वॉल्यूम होता है, हमें उसको फिर किस में कन्वर्ट करना होता है, ड्राई वॉल्यूम में करना होता है। और जो हमारा ड्राई वॉल्यूम जो होता है वो 54% इंक्रीज होता है, किससे, वेट वॉल्यूम से। या फिर उसका एक सेफ्टी फैक्टर होता है 1.54, आप उससे भी उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो वेट वॉल्यूम है वो हमारा कितना है, वेट वॉल्यूम हमारे पास है 1 क्यूबिक मीटर। अब हम इसका निकालेंगे ड्राई वॉल्यूम, और ड्राई वॉल्यूम मैंने आपको बताया वो इंक्रीज होता है कितना, 54%। अब इसका देखते हैं ड्राई वॉल्यूम कितना हुआ, 1 प्लस 54% कितना हुआ इसका, 1 इंटू 54/100 कितना हुआ ये, 1.54। ये हमारा क्या निकला, क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर में ये हमारा ड्राई वॉल्यूम निकल के आया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ड्राई वॉल्यूम हो गया। अब हमें आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी टोटल रेशो की। तो हमारा M25 के लिए टोटल रेशो कितना होगा, 1+1+2। ये हमारा कितना हुआ, 4। ये हमारा टोटल रेशो हो गया, ठीक है। अब हम अपना निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कि हमारी M25 मिक्स के लिए हमें क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितनी होगी, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, हमारा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट का, सीमेंट रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू ड्राई वॉल्यूम। तीनों वैल्यू हमारे पास हैं। सीमेंट रेशो कितना है, 1। टोटल रेशो कितना है, 4। ड्राई वॉल्यूम हमारे पास कितना आया, 1.54। ये आया 0.385 क्यूबिक मीटर। ये क्यूबिक मीटर में हमारा आया। अब अगर हमें इसका वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम उसकी सीमेंट की डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, 1440 किलोग्राम पर MQ। अगर हमें इसकी वैल्यू इन केजीज में निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, उसकी डेंसिटी से। अब इसकी डेंसिटी हमारी कितनी है, 1440। तो ये हमारा कितना निकल के आया, ये हमारा कितना निकल के आया, 554.4 किलोग्राम। तो सीमेंट की क्वांटिटी किस में निकालनी है, बैग में।
तो बैग का भी मैं आपको बता चुका हूँ। बैग्स में निकालने के लिए ये सबको पता होता है, एक बैग का वेट कितना होता है ये सबको पता होता है, 50 kg। तो ये हमारा कितना निकल के आया, 11.088 बैग्स। ठीक है, या इसको आप 11 बैग्स ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सैंड। हमारी M25 रेशो के लिए, नॉमिनल मिक्स के लिए हमारी क्वांटिटी ऑफ सैंड कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सैंड रेशो टोटल रेशो इनटू ड्राई वॉल्यूम। सैंड रेशो हमारा कितना है 1 और टोटल रेशो हमारा कितना है 4। ड्राई वॉल्यूम कितना निकल के आया हमारा 1.54। तो ये हमारा कितना निकला 0.385 क्यूबिक मीटर। हमें इसको किलोग्राम में निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। सैंड की जो डेंसिटी होती है वो 1450 किलोग्राम पर एम क्यूब। ठीक है, और हमारा ये कितना आया 0.385 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारा आया 558.28 kg। इसमें आप एक चीज़ नोट कर लें, जो सैंड की हमारी डेंसिटी होती है वो 1450 से लेकर 1500 किलोग्राम पर एम क्यूब तक वेरी करती है। तो अगर आप उसको किलोग्राम में वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें इसकी डेंसिटी चाहिए एग्जैक्ट कि हमारी ये कितनी है, वरना थोड़ी वैल्यू इसकी कम या ज़्यादा हो सकती है। हमारा किलोग्राम में निकल गया, क्यूबिक मीटर में निकल गया। अब अगर हमें क्यूबिक फिट में चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, जो भी आपकी क्वांटिटी निकल के आती है 0.385 उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 35.3147 से। ये जो हमारी वैल्यू होगी वो निकलेगी क्यूबिक फिट में। तो ये जो हमारी वैल्यू आई 13.59 क्यूबिक फिट आई। ठीक है, तो क्यूबिक फिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 35.314 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखेंगे क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, किसके लिए, M25 मिक्स के लिए। क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रेशो ऑफ एग्रीगेट अपॉन टोटल रेशो इनटू ड्राई वॉल्यूम। रेशो ऑफ एग्रीगेट हमारा कितना है वो 2 है, रेशो टोटल रेशो हमारा कितना है 4, ड्राई वॉल्यूम कितना है 1.54, हमारा हुआ 0.77 क्यूबिक मीटर। किलोग्राम्स में निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा, उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई। तो ये हमारी हुई एग्रीगेट की क्वांटिटी इनटू डेंसिटी कितनी होती है 1500 लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये हमारा कितना आया 1150 kgs। ठीक है, इसमें भी आप एक नोट लिख लें कि जो एग्रीगेट की जो डेंसिटी होती है वो वेरी करती है 1450 से लेकर 1550 तक। तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है एग्जैक्ट वैल्यू, तो इसकी आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए कि एग्जैक्ट इसकी डेंसिटी कितनी है। सेम चीज़ करनी है, अगर आपने क्यूबिक फिट में निकालना है तो आप क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 35.3147 से। तो ये हमारा निकला 27.192 क्यूबिक फिट। देखिए, वाटर की क्वांटिटी निकालने के लिए हमेशा हमें वाटर सीमेंट रेशो को कंसीडर करना होता है। 0.4 भी ले सकते हैं, 0.45 भी ले सकते हैं, और जो हमारा वाटर सीमेंट रेशो है वो 0.5 से लेकर 0.7 तक वेरी करता है। इसके कई फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करता है। हम इसमें सबसे पहले वाटर सीमेंट रेशो को अज्यूम कर लेते हैं 0.45। वाटर सीमेंट रेशो का मतलब क्या हुआ, इसको देखें, इस तरीके से लिख लेते हैं, वाटर अपॉन सीमेंट। ठीक है, ये हमारा कितना हुआ 0.45 अपॉन 1। वाटर की क्वांटिटी निकालनी है तो हमें सीमेंट की क्वांटिटी पता होना चाहिए। तो इससे आप देखें हमारे पास वाटर का फॉर्मूला क्या बनेगा, वाटर निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा 0.45 इंटू सीमेंट, और वो हमारा सीमेंट किस में होगा, केजीज में होगा। वैल्यू निकाली हुई है, तो हमारी वैल्यू कितनी आई थी सीमेंट की 554.4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया 249.48 किलोग्राम। इसको प्रोपोर्शन कर देते हैं, इसकी वैल्यू आई 249.48 लीटर्स। ये हमारी वाटर की क्वांटिटी आ गई। दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग है G+2 फ्लोर के लिए, किस कंपोनेंट के लिए कौन सा रेशो हम यूज़ कर सकते हैं, कि इन मेंबर के लिए हम किस रेशो से किस रेशो तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन के लिए हम हमेशा 1:2:4 से लेकर 1:1.5:3 तक हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, DPC के लिए हम 1:2:4 का मिक्स यूज़ कर सकते हैं। प्लिन बीम के लिए हम 1:2:4 से लेकर 1:1.5:3 तक का हम यूज़ कर सकते हैं मिक्स। लिंटल बीम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं 1:2:4
कॉलम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं 1:2:4 से लेकर 1:1.5:3 तक। ये हमारे मिक्स हैं। स्लैब के लिए हम यूज़ कर सकते हैं 1:2:4 से लेकर 1:1.5:3 तक। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय, जय हिंद।